जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं डेली एक जीके की वीडियो की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाला हूं। मैंने आप लोगों से पूछा भी था तो काफ़ी लोगों ने उस पर अपना रिस्पॉन्स दिया। तकरीबन 130 लोगों ने वोट किया। मैंने आपसे पूछा था कि जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस अपलोड आपके किए जाएं डेली, तो उसी के चलते मैंने आज से एक नई सीरीज़ प्रारंभ की है जो आपकी द डेली शो के नाम से चलने वाली है। आज इसका आपका पहला वीडियो है जिसमें मैं बात करूंगा आपके विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं उनके किनारे बसे शहर के बारे में। मैं डे बाय डे आपके ऐसे पोर्शन को पूरे जीके कवर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर भूगोल की बात करते हैं तो पहले मैं विश्व की, फिर उसके बाद भारत की, जो भी आपके टॉपिक नदियों से रिलेटेड बन सकते हैं, कहाँ से किसका उद्गम वगैरह होता है, तो मैं इस तरीके से डेली बेसिस पर एक शो चालू करूंगा जिसका नाम मैंने दिया है कि द डेली शो। द डेली शो में क्या रहेगा कि आपके सभी जीके के टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। इसमें मैं ऐसा कोई भी टॉपिक है नहीं छोड़ूंगा जो कि आपके एग्जाम से बाहर का। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, चाहे पुलिस की, आप बैंकिंग की, रेल, जहां पर भी आपका जीके का पोर्शन पूछा जाता है उसके लिए आप जानते हैं कि नदियों से वगैरह आपके क्वेश्चन। अब अगर आप ज्योग्राफी बात करते हो तो नदियों से क्वेश्चन बनते हैं कि भाई कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। इस टाइप से मैं कुछ प्रमुख जो आपके इंपॉर्टेंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन लाऊंगा। जैसे अगर मैं उसके बाद अगर जब पोर्शन आपका पॉलिटी में स्टार्ट करूंगा तो कुछ आपके जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है या आपके प्रमुख आर्टिकल हैं, कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन क्या करता है, इस टाइप का आपका डेली बेसिस पर जो आपका डेली शो रहने वाला है। इसकी टाइमिंग आप लोग बता देना कि मैं कितने टाइम्स को अपलोड किया। तो देखिए, मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो पर डे डालूंगा, बिल्कुल सीरीज। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो विद ट्रिक के साथ में मैं आपको यहीं पर याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी इस तरीके। देखिए, आज ये पहला वीडियो है, इस वजह से मैं थोड़ी बहुत बातचीत कर रहा हूँ। तो इस पर अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो ये आप मान के चलिए कि जब आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और यहाँ के यहीं आपके याद कराने की पूरी पूरी मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। जो भी वीडियोस बनाऊंगी बनेंगी वो 5 से 7 या 10 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वीडियोस में बनाऊंगा, जिसमें आपका कोई ये नहीं कि 2-3 घंटे की है उसमें आप कोई तो आपका सवाल भी ना है और आप पूरा मैराथन लिए जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाऊंगा आपके लिए, कुछ ज़्यादा नहीं, 20 से 22 की, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो उसी बेसिस पर मैंने जो स्टार्ट किया है आपका डेली शो, उसका आज पहला वीडियो है। यहाँ से अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है तब ये आपका जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहने वाली है। क्योंकि पहले भी आप लोगों ने कहा है कि आप क्लास स्टार्ट करिए, तो मैं आज से इसकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि आपका डेली शो के नाम से चलती रहेंगी और लगातार ये शाम को आपको 7 बजे या 8 बजे आपको डेली बेसिस पर आपको मिल जाया करेंगी। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पीडीएफ की मैं बात करता हूँ तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ से क्या होगा कि आप वो तो आप बुक्स में भी देखते हैं कि ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आपको बुक्स पर मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर याद कराने की जो जिम्मेदारी है वो मैंने ली है और मैं आपको यहीं पर याद कराने की पूरी पूरी एक कोशिश करूँगा। तो आप सहयोग करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कोई पंक्चुएट नहीं कि आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो नहीं देखेंगे, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो नहीं। किसी भी एग्जाम की जहाँ पर ये टॉपिक आता है वो सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अभी कुछ खास तरीके की पीडीएफ मैंने नहीं बना पाई क्योंकि उतने संसाधन वगैरह नहीं है। तो जैसे जैसे आपका आगे चलता जाएगा तो मैं एक अच्छी तरीके की पीडीएफ बनाने की कोशिश करूँगा। अभी मैंने जिस तरीके की बनाई है वो आप समझ लेना। उससे बस ये आप अपना मतलब रखिए कि मुझको याद हो जाए यहाँ पे यहाँ कि जो भी ट्रिक्स हैं, बेसिक ट्रिक है, मैं आपको यहीं पर दूंगा। कुछ ऐसी ट्रिक रटाने वाली नहीं कि भाई एक रट ली, आप कितनी ट्रिक्स याद करेंगे। मैं कम से कम ये 200 200 300 वीडियो अपलोड करूंगा तो आप किस किस की ट्रिक याद करेंगे। तो आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप उसको रिलेट करके कि भाई इस तरीके ये वर्ड यहाँ से रिलेट, तो मैं वर्डों को रिलेट करना यहाँ पर आपको सिखाऊंगा कि भाई जो वर्ड है उनको आप रिलेट करके पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने पहले रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो मैं कुछ आपको ऐसे तरीके की ट्रिक दूंगा जो बर्ड से रिलेटेड होती हुई चलती। अब देखिए, तो विश्व की जो नदियां हैं उनके किनारे बसे शहर की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो पहले विश्व की लेंगे, उसके बाद जो अगला वीडियो वो आपका भारत का। मैंने कुछ इस तरीके से बनाई हुई है तो इसको आप थोड़ा समझ लीजिए, आपको जो याद करने में प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके की मैंने पीडीएफ बनाई हुई है, जिससे अभी क्या है कि उतना पीडीएफ बनाने में थोड़ा सहज नहीं महसूस करता हूँ तो खुद ही बनानी पड़ती है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो आज आपके जो पहला जो है, मैंने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, जैसे 18-20 क्वेश्चन लिए हैं। तो उसमें आपका जो पूछे जाते हैं मैंने वही लिए, कुछ ज़्यादा है क्योंकि बहुत सी नदियाँ हैं, बहुत से शहर हैं और बहुत से आप कितने याद करेंगे। तो मैंने कुछ सिलेक्टिव लिए हैं क्योंकि विश्व के हैं और इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, मैंने यहीं पर देश भी लिख दिया है। उसके बाद ये शहर आप देख रहे हैं, जैसे लंदन लिखा हुआ ये शहर है,
उसके जस्ट बगल में आपका देश का नाम लिखा हुआ है और ये आपका नदी का नाम लिखा हुआ है। अब देखिए, मैं बात करता हूँ लंदन की, तो लंदन आपका कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। देश जो आप, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, एक बार बोल दिया कि ये आपका शहर है, इसके बाद ये देश है और ये आपकी नदी का नाम है। तो सबसे पहले अगर मैं लंदन की बात करता हूँ तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम इसको याद कराने की अगर आपको कोशिश करते हैं तो एक बार आप समझ लीजिए, जैसे लंदन है, लंदन को आप धन से रिलेट करिए कि लंदन में या धन निकल के आता है, तो धन क्या है कि इधर से थेम्स को आप थम से रिलेट करिए, थम से। अब आप जानते हैं कि आजकल हर कोई आपसे, मैं इसी भाषा में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो अभी ट्रेंड में चल रहा है। जैसे अब हर कोई अब अपना लाइक के लिए थम मांगने की कोशिश करता है, तो थम क्या है? वो लाइक मांगता है, उसका धन आएगा। यानी कि ऐसा जैसे इंस्टाग्राम पे वगैरह अपना मांगते हैं कि भाई अपना एक लाइक करिए, तो इसमें क्या आप थम आपको भेजते हैं कि भाई चलिए आगे बढ़ते रहिए, तो क्या थम से धन आएगा। तो लंदन जो है वो कहाँ पर है? थेम्स। थेम्स को थम से आप रिलेट कर पढ़िए और लंदन को धन से, लंदन और धन। तो क्या है? लंदन किस नदी के किनारे? थेम्स नदी के किनारे। उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ तो बर्लिन की बात करता हूँ, तो बर्लिन कहाँ पर है? जनवरी में सॉरी जर्मनी में। और ये किस नदी के किनारे है? स्प्री। अब देखिए, आपने बर्लिन को आपने बर्नौल से कनेक्ट कीजिए, और बर्नौल क्या हो कि जो जलन वगैरह के लिए जो आपका आता है, तो उसमें क्या रहता है? स्प्रे वगैरह रहती है। बर्लिन को आप समझिए बर्नौल, और बर्नौल किस टाइप की आती है? स्प्रे के रूप में आती है। तो बर्लिन किस नदी के किनारे है? स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ आपका एक शहर है जो कि जर्मनी में है। तो इस तरीके से आपको मैं याद कर, कुछ ऐसे हैं जो जिनकी ट्रिक नहीं बन सकती, तो उसको आपको याद ही करना पड़ेगा। अब आपसे अगर बर्लिन पूछा जाए तो कहाँ पर? स्प्री, क्योंकि बर्लिन, बर्नौल, और बर्नौल किस में आती है? स्प्रे में आती है। तो बर्लिन कहाँ पर? स्प्री। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ बगदाद, तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है। तो बगदाद कहाँ पर है? बगदाद इराक में। और किस नदी के किनारे? ये टिग्रिस या टाइग्रिस, कहीं कहीं पर आपको टाइग्रिस वगैरह भी लिखा हुआ मिल सकता है इस तरीके से, टाइग्रिस। तो कहाँ पर है? बगदाद। बगदाद कहाँ पर है? टाइग्रिस नदी के किनारे है भाई। जब कोई, जैसे मान लीजिए कि बग का मतलब, बगदाद मतलब भाग रहा है कोई, वो किस किस तरीके से वो टाई लगाकर भाग रहा है, किस तरीके से भाग रहा है कोई। अब भाई चोर वगैरह है, वो अच्छे से अपना घूम रहा था शहर में एकदम टाई लगा के चोरी करने के प्लान में, बिल्कुल लगे ना कि चोर है, लेकिन पुलिस ने उसको देख लिया तो क्या क्या भाग 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 रहा है। और किस तरह क्या कपड़े पहने हैं कि वो भाई टाई एकदम बढ़िया टाई लगा के वो भाग रहा है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अगले, तो वियना की बात करता हूँ। तो वियना कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, जो कि डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। तो वियना कहाँ पर है? डेन्यूब। इस ये आपको याद करना पड़ेगा। कुछ ऐसे हैं, मैंने आपको पहले बोल दिया कि जिसको आप याद नहीं कर सकते। तो वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया, मतलब ट्रिक के द्वारा याद नहीं कर सकते, वैसे तो आप कर सकते हैं, तो एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे तो उसको आप याद कर लेंगे। तो वियना कहाँ पर है? आपका ऑस्ट्रेलिया में, जो कि आपका डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। तो ये यहाँ पर नदी है डेन्यूब। और वियना कहाँ पर? दो तीन बार पढ़ेंगे। तो वियना ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? डेन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है। अगर मैं बात करता हूँ अगले, कहिरा की बात करता हूँ। कहिरा, कहिरा कहाँ पर है? नील नदी, नील नदी किनारे। अगर मैं बात करता हूँ कहिरा, तो इसको आप कोहरे से रिलेट करके पढ़िए। देखिए, कोहरा और कहिरा। कोहरा, आप देखिए अगर कोहरा दिखते हैं जब आप सर्दियों में पड़ता है कोहरा वगैरह, तो उसका जो कलर होता है कोहरा का, वो कैसा हर हल्का जो डार्क कलर का होता है। देखिए ब्लैक तो होता नहीं है वो कि एकदम बिल्कुल अंधकार हो जाता है। कह रहा था कि वो डार्क ब्लू में रहता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा नीला कलर का रहता है, बिल्कुल डार्क में रहता है नीला। तो कहरा कहाँ पर है? नील, नील नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है कहरा। तो कहरा को आप कोहरे से रिलेट करिए। और अब देखिए, अगर आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको हल्का हल्का जो डार्क ब्लू कलर का दिखेगा, तो वो कैसा रहता है? नीला रहता है। तो कहरा कहाँ पर है? नील नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद देखिए, अगला जो शहर है वो है आपका रोम। रोम है कहाँ पर? वो है आपका इटली में। और ये किस नदी के किनारे है? वो है आपका टाइबर नदी के किनारे। तो रोम कहाँ पर बसा हुआ है? वो आपका टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। अब मैं बात करता हूँ आपकी अंग्रेज जो क्वेश्चन की, वो बात करता हूँ पेरिस। पेरिस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कहाँ पर? ये फ्रांस में है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो वो है आपका सीन नदी के किनारे। अब देखिए, फ्रांस में आप जानते हैं कि काफ़ी अच्छे घूमने की जगह है, क्योंकि फ्रांस काफ़ी अच्छा खूबसूरत देश है। तो फ्रांस में क्या है? पेरिस। और पेरिस में वो आपका वो एम्फिल टावर वगैरह है। तो लोग वहाँ पर क्या करते हैं? उसको सीन, सीन मतलब क्या होता है? देखना। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो सीन, तो उसको क्या करने जाते हैं? देखने जाते हैं। तो एम्फिल टावर कहाँ पर है? आपका पेरिस में है, फ्रांस में है। और फ्रांस क्या बहुत अच्छा शहर है, तो उसको सीन यानी कि देखने के लिए। तो पेरिस किस नदी के किनारे है? वो है आपका सीन नदी के किनारे। तो आई होप आप वर्णों को रिलेट कर पा रहे होंगे। अभी आप मुझसे पहली बार अगर आप जीके वगैरह पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन आप अदर डाल लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पेरिस कहाँ पर है? भाई फ्रांस में है। और फ्रांस घूमने की अच्छी जगह है, तो उसको क्या करते हैं? सीन करने जाते हैं। मतलब क्योंकि खूबसूरत शहर है तो उसको देखने जाएंगे। सीन मतलब सी मतलब देखना, तो उसको देखने जाते हैं। और बात करते हैं हम अपना लाहौर की।
अगर मैं वहीं लाहौर की बात करता हूँ तो लाहौर कहाँ पर है? नापाक पाक आप जानते ही हैं काफ़ी अच्छे से, नापाक है पाक। अगर मैं बात करता हूँ लाहौर की, तो लाहौर कहाँ किस नदी के किनारे है? वो है आपका रावी नदी के किनारे। लाहौर कहाँ पर है? वो आपका रावी नदी के तट पर आपका बसा हुआ एक शहर है। अब लाहौर को आप भी कई तरीके से भाई हारला, रवि से किसी ने कहा, देखिए रवि किसी का नाम है, मान लीजिए कि रवि भाई किसी का नाम है, और क्या बोला? लाहौर से हार, किसी ने उससे मांगा कि भाई हार दो तभी अपनी बात बनेगी, तो किसी ने किसी रवि से क्या मांगा है? हार मांगा है। तो लाहौर कहाँ पर है भाई? रावी नदी के तट पर है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कराची। तो कराची अगर मैं बात करता हूँ तो कराची भाई कहाँ पर है? कराची भी पाकिस्तान में है, नापाक पाकिस्तान। और ये किस नदी के तट पर है? ये सिंधु नदी के। तो क्या है भाई? रांची जो है, अब रांची क्या किसी लड़की का भी नाम हो सकता है, और वो कहाँ पर गई है भाई? पाकिस्तान में गई है कराची। रांची जो है, रांची से आप रुचि है, जो कुछ आप समझ में आई वो आप मान सकते हैं इसको, कि भाई रांची जो है, मान लीजिए कि रांची अपने जैसे अपने ही देश में है, तो रांची मान लीजिए कि कोई लड़का रांची गया है, कोई लड़की रांची गई है, और वो वहाँ से क्या लेके आई है? सिंदूर लेके आई है। तो सिंधु नदी कहाँ पर है आपकी भाई? कराची नदी, जो आपका कराची है, कराची शहर है, वो किस नदी के तट पर है? वो सिंधु नदी के तट पर है। तो भाई कोई रांची गया तो वो क्या लेके आया है? उधर से सिंदूर लेके आया है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके 10वें नंबर बुडापेस्ट, जो कि कहाँ पर है? आपका हंगरी में है। और ये किस नदी के किनारे है? ये आपका डेन्यूब नदी के किनारे है। एक बार इसको देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना कि भाई बुडापेस्ट किस नदी के किनारे है। तो ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है एक शहर है। अब मैं बात करता हूँ मैड्रिड। तो मैड्रिड कहाँ पर है? ये आपका स्पेन में है। अब यहाँ पे ये किस नदी के किनारे? तो मेजेंसिस नदी के किनारे ये बसा हुआ एक शहर है। अब देखिए यहाँ से मैं और इधर से मैं, तो आप इसको रिलेट कर लीजिए कि भाई मैड्रिड कहाँ है? मेजेंसिस नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। तो मैड्रिड है कहाँ पर? ये स्पेन में है। और ये किस नदी के किनारे? तो ये मेजेंसिस नदी के किनारे स्थित है। अब मैं बात करता हूँ आपकी पर्थ। पर्थ आपका कहाँ पर है? आपको काफ़ी पता होगा। देखिए पर्थ आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में है। और ये किस नदी के किनारे है? आपका स्वान नदी के किनारे है। देखिए यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन का पर्यायवाची एक पार्थ भी है, तो इसको आप पर्थ को पार्थ से रिलेट कीजिए कि भाई जो पार्थ है, पार्थ तुम स्वान, मतलब स्वान का एक तरीके से आप मान सकते हैं कि भाई स्वार्थी मत बनो। स्वान को आप रिलेट कर लीजिए। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं पार्थ, पार्थ तुम स्वार्थी यानी स्वान मत बनो। इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो पार्थ क्या मत बनो? स्वार्थी मत बनो। तो पार्थ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। किस नदी पर है? स्वान नदी। अब स्वार्थी से आप स्वान, ध्यान देखिए ना और धा का फर्क है। देखिए स्वार्थी तो स्वा हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर स्वान हो गया। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं कि भाई पर्थ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। किस नदी पर? तो स्वान नदी पर। अब मैं बात करता हूँ आपके टोक्यो की। तो टोक्यो आपका कहाँ पर है? काफ़ी फेमस जापान में है। और किस नदी के किनारे है? अरकाब नदी के किनारे स्थित है। अब काब से आप भाई इधर से आप काब को कौआ ले सकते हैं, कौआ मान सकते हैं भाई कि भाई ये कौआ है। और वो आपको आपके जैसे घर पे आपके कभी बैठ के वो बोलने लगता है आके, तो क्या है भाई? काँव काँव कर रहा है। आप कहीं पे जा रहे हैं और वो क्या कर रहा है? टोक रहा है आपको। इस तरीके से टोक्यो का आप ध्यान सकते हैं कि भाई अरे काँव काँव करके क्यों टोक रहा है। तो काँव से क्या कर, कोई आपको मतलब कोई भी आपसे बिना मतलब की बातें करता है, या आपसे चल रहा था, क्या बोले कि क्यों फालतू काँव काँव कर रहा है, तो वो आपको क्या है? टोक रहा है। आप कहीं जगह जा रहे हैं तो टोक्यो कहाँ पे है? अरकाब नदी के किनारे है। अब मैं बात करता हूँ आपके नंबर अगले क्वेश्चन की। तो सिडनी कहाँ पर है? सिडनी भाई ऑस्ट्रेलिया में। और किस नदी पर है ये? तो ये आपका डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर भी आप देखिए ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी अच्छी घूमने की जगह है, आपको पता है। सिडनी में आपका एक क्रिकेट ग्राउंड है। एक बार पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में शायद, कि सिडनी में कौन सा ग्राउंड, उसका नाम क्या है, इस तरीके से आपका पूछा गया था। तो वहाँ पर भी घूमने वाले जाते हैं अपने प्रिय लोगों को लेकर। यहाँ पर सिडनी में आपका घूमने जाते हैं। तो सिडनी किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। और किस नदी के है? तो डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। अब मैं बात करता हूँ लिस्बन की। तो लिस्बन से आप देखिए पुर्तगाल में है। यहाँ पर पुर्तगाल इसको करेक्ट कर लेना। तो लिस्बन कहाँ पे? पुर्तगाल। और इधर से कहाँ पर? लिम्फ नदी पर स्थित है। लिम्फ नदी के किनारे से, या लिम्फे या लिम्फ आपको मिल सकता है कि लिम्फे भी मिलता है कहीं पे लिम्फ भी मिलता है। तो यहाँ पर देखिए लिस्बन से लिम्फ, तो इधर से ला लीली आपका मैच हो गया। तो लिस्बन से लिम्फ, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब आपका अगला आ जाता है, अब आपके लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो संघाई चीन में है और काफ़ी फेमस है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो यांगत्जे नदी के किनारे स्थित है, क्या है? संघाई। इसको आप याद कर लेना। दोनों वर्ड आपको लग ही रहेंगे चाइनीज है। संघाई कहाँ पर है? यांगत्जे नदी के किनारे। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क कहाँ पर है? आपका ऑस्ट्रेलिया में है। अगर मैं बात करता हूँ तो ये हडसन नाम की खाड़ी आपने काफ़ी सुना होगा।
तो ये हडसन नदी के किनारे आपका इससे इंग्लिश में भी क्वेश्चन बनता है। हडसन के नाम के आगे आर्टिकल दा का प्रयोग उस तरह नहीं किया जाता है, और इसका जीके में भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो हडसन कहाँ पर, न्यूयॉर्क कहाँ पर है भाई, हडसन नदी के किनारे स्थित है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, वॉशिंगटन जो कि आपका अमेरिका में, और ये किस नदी के किनारे स्थित है, पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है वॉशिंगटन। तो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए मैं रिलेट करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दो बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, आप खुद से अगर एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ये याद आराम से हो जाएगा। अगर आपकी कोई अच्छी आपको ट्रिक लगती है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन आगे चल के ये वीडियोज़ जो हैं वो आपके बहुत कॉम्पैक्ट और कंसाइज फॉर्म में बनाए जाएंगे, जो कि आपके 5 से 10 मिनट के होंगे, जिसमें कि आपको कोई एक टॉपिक पूरा कवर कराया जाएगा, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए और आपके एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर आपके पक्के हो जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना रिस्पांस जरूर देना कमेंट करके कि आपको की वीडियो किस तरीके की लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।